भाई जो सेकंड सेशन के अंदर मजा आ गया भाई, जो क्या कमबैक करा इंडिया ने भाई, बहुत तगड़ा कमबैक कर लिया। मुझे तो लग रहा था भाई पहली इनिंग के अंदर गया मैच, क्योंकि हमने भाई इस बार तो ना कोई 350-400 रन बनाए थे कि हाँ भी चलो पकड़ लेंगे, कुछ कर लेंगे, 50 रन ज्यादा बनाएगी इंग्लैंड। पहला सेशन इंग्लैंड खेलती है, कुत्ते की तरह मारती है भाई हमारे को, कुत्ते की तरह। 7 से ऊपर की भाई रन रेट चल रही थी इंग्लैंड की। क्रॉली और डकेट ने भाई बहुत ही तगड़ा डेंट दिया है इंडिया को, बहुत ज्यादा तगड़ा डेंट दे दिया था। 92 रन पे पहला विकेट गिरा था इंग्लैंड का, 92 रन पे पहला विकेट। और सबसे भी ज्यादा हैरानी क्या, जितने भी बॉलर बोल कर आ रहे थे सारे के सारे 600 ऊपर के रन रेट से रन दे रहे थे। 600 ऊपर के उससे भाई रन दे रहे थे भाई सारे के सारे बॉलर। 92 पे पहला विकेट गिरा, उसके बाद में 126 100 कुछ पे दूसरा विकेट गिरा। लेकिन भाई बॉलरों के लिए मैं तालियां बजाऊंगा, बॉलर ने बहुत तगड़ा कमबैक करा है। शुरू से आपको भाई मैं बात बता देता हूँ मैच के अंदर क्या क्या हुआ। इंग्लैंड बैटिंग पे आती है डकेट, और भाई अपना डकेट और मैं दूसरा बंदे का नाम भूल गया यार, ओपनर एक तो उसका नाम भूल जाता मैं। डकेट हो गया और दूसरा भाई इस बंदे ने भाई आते भाई बजाना स्टार्ट कर दिया। और भाई मैं ये सोच रहा था यार, हम जब आज के दिन हमारे बंदे जब बल्लेबाजी कर रहे थे तुरंत जल्दी आउट होते भाई, ओवरकास्ट कंडीशन वगैरह ये सब। लेकिन जब वो दोनों खेलने आए भाई उन्होंने भरते चले गए। तो या तो भाई उन्हों को बोला होगा कि वहां से कि भरते चले जाओ, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर रो करे जाओगे इंग्लैंड की। भाई मुझे एक चीज अच्छी लगी इंग्लैंड की, नहीं सॉरी उनके ओपनर की, उन्हें पता था भाई रोकेंगे कुछ भी करेंगे, कुछ भी हो जाए, एक बॉल आएगा हम जाएंगे। भाई वो बंदे भरते चले गए। लेकिन उस 92 रन जो उन्होंने भाई जो साझेदारी उसके अंदर से काफी रन ऐसे जो एज वेज से लग के इधर उधर टेढ़े मेढ़े भाई रन आए उनके, वो रन माने जाएंगे। उसके बाद में जो हमारे बॉलरों ने भाई कमबैक करा, सिराज, कृष्णा, आकाशदीप ने भी भाई, आकाशदीप को विकेट एक मिली है, उसने भाई बाद में अच्छी बॉलिंग करी है। सिराज को 3 विकेटें मिली है, कृष्णा को 3 विकेटें मिली है। भाई कृष्णा की कुछ मुठभेड़ हो गई थी उससे, किससे हो गई थी, रूट से मुठभेड़ हो गई थी। तो भाई रूट भी कुछ नहीं कर पाया। अगर भाई ओपनिंग साझेदारी हटा दी जाए ना इंग्लैंड की, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ओपनिंग के अंदर भी इनके अगर विकेट एक जल्दी ले लेते और फिर उसके बाद ये ऐसे लड़खड़ाते ना, तो अभी कम से भी कम 60-65 रन इंग्लैंड पीछे होता। अभी 8-9 रन इंग्लैंड पीछे है। अभी मैच अभी भाई टी हो चुकी है, 8-9 रन अभी भी पीछे है और 3 विकेट है, 7 विकेटें गिर चुकी है इंग्लैंड की। लेकिन 3 विकेटें तो बची है, लेकिन बंदे 2 खेलने आएंगे, बल्लेबाज 2 आएंगे भाई। क्यों? क्योंकि जो आपका वोक्स है भाई, आपको ही पता होगा फील्डिंग करते वक्त तो कंधे से कंधे के बल गिर गया तो शायद मुझे नहीं लग रहा बैटिंग करने आएगा। और कमेंटेटर भी भाई अभी बता रहे थे कि टेक्निकल वैसे अब 2 ही बंदे आएंगे, क्योंकि वो बंदा बैटिंग करने नहीं आएगा वोक्स। बाकी देखते हैं। तो 2 विकेट और निकालनी है, तो 8 रन हो या फिर 8-10 रन इंग्लैंड चढ़ा दे ऊपर, तो लगभग बराबर ही है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेकंड जब इनिंग आएगी इंडिया की, अगर भाई उसके अंदर इंडिया ने रन नहीं बनाया ना, इंडिया वाले वही निकल ऐसे कर आके 150-200 पे, तो भाई इंग्लैंड मार देगा ये वाला मैच भी। इस इनिंग के अंदर जो अब सेकंड इनिंग आएगी इंडिया की, इंडिया को हर हालत के अंदर भाई 300 रन तो टच करने पड़ेंगे, 250 से 300 तो टच करने पड़ेंगे, 250-300। क्योंकि भाई उनके जो ओपनर है वो दोनों लक्कड़ आ रहे हैं। भाई मुझे ये समझ नहीं आता यार, वो बंदा बल्ला बल्ला चलाते हैं, उनके शॉट लग रहे होते हैं, मतलब कि उनके यार मेरे को काफी ऐसा लगता है कि उनका एक तो लक भी उनके साथ है, उनकी एज वैसे भी लग के ऐसा नहीं होता कि कैच वैच आ रही है, नहीं, लक भी भाई उनके साथ में होती है। अच्छा मैं रिव्यू की बात बताता हूँ भाई, जो उसने विकेट लिया था अपना सिराज ने, जब आज फिर विकेट ली विकेट के बाद जब आउट हुए, तो भाई उसको ओवरटर्न करा गया, अंपायर ने नॉट आउट दिया था। उसके बाद में भाई थोड़ी फिर उनकी जब रूट खेल रहा था, रूट और क्रॉली उनकी पार्टनरशिप लगना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भाई हमारे बॉलरों ने कमबैक करा है और अभी मैच दोबारा से जिंदा हो चुका भाई। क्योंकि अगर जिस तरीके से शुरुआत इंग्लैंड ने दे दी थी, 100 रन की लीड तो भाई पक्का थी। इंग्लैंड 100 रन की लीड दे के जाता है इंडिया को कि लो बेटा 100 रन की लीड लो। अब इस कंडीशन में ना 100 रन उतारते अपनी 5 विकेटें भी करवा देना, बाकी 50-60 जो रन होंगे वो दे देना। लेकिन भाई मैच बिल्कुल बराबरी पर आ चुका है। हाँ भाई मैच बराबरी पर आ गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि पता लगा अभी जो 2 बंदे बचे हैं लास्ट 10 वो कहीं 40-50 रन खेच जाए। अगर वो जो अभी भाई कंडीशन हो रखी है ना इस वक्त, तो भाई 50 रन की लीड भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है भाई इस वक्त 50 रन की लीड भी। कंडीशन भाई बता देता हूँ, एकदम से कभी धूप आ जाती है, तो कभी दूसरे एंड से मुझे दिख रहा तो ओवरकास्ट दिख रहा होता है, दूसरे एंड से फिर धूप आ जाती है। तो भाई मौसम का कुछ पता नहीं है। और आपको कहावत भी याद होगी कि इंग्लैंड का मौसम और लड़की पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो वो वाली भाई मुझे बात दिख रही है।
तो क्या लगता है भाइयों, पहले जब मैंने पूछा था, मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि क्या लगता है इंडिया 350 तक जाएगा, तो भाई 300 तक भी नहीं गया। तो मैं अब आपसे ये पूछता हूँ कि अगर इंडिया जब बैटिंग करना आएगा, क्या लगता है आपको कितने रन बनाएगा इंडिया टोटल? क्या इंडिया 300 रन तक बना पाएगा इस बार? क्योंकि अगर जो अभी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन रही तो मुश्किल है 300 रन बनाना। लेकिन भाई अब आपको हर हालत के अंदर 300 रन बनाने पड़ेंगे, मतलब 250 से 300 तो आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके बल्लेबाज जिस तरीके से खेलते, ऊपर के बल्लेबाज जिस तरीके से खेलते हैं इंग्लैंड के, वो भाई 100-150 रन तक तो वही बना के चले जाते। उसके बाद में फिर उनके नीचे वाले बंदे स्टार्ट होते हैं। तो जो नीचे वालों को भी अगर वो धीरे खेलते, उनको आउट करने के लिए भी आपके पास रन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि काफी रन वही बना के चले गए, लास्ट के अंदर जो 7-8 बंदे बचे हैं उनके पास खाली 60-70 रन ही हो बनाने के लिए, 80 रन हो, तो वो तो बना देंगे। या तो फिर आप उनके ओपनर को जल्दी आउट करो। उनके अगर दोनों ओपनर जल्दी आउट हो जाएंगे तो फिर तो उनके ऊपर प्रेशर भी आएगा कि हाँ भाई अब तो शुरू से अब हमें ही बनाने रन। तो भाई 250 से 300 के रन के बीच में तो बनाने चाहिए। अगर इसी तरीके से पिच ने चेंज नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई पिच बिल्कुल ही बैटिंग के लिए हो जाए। जो हम देखते हैं यार, जब इंडिया खेलती है तो भाई पता ही नहीं चलता कुछ क्या हो रहा है, हवा कहाँ से चल रही है, कोई अच्छा चील कहाँ से उड़ रही है, कुछ पता नहीं चलता। इंग्लैंड आती है तो भाई बैटिंग विकेट। ये इसका राज तो भाई अभी मुझे पता नहीं चला। तो भाई जो लाइक कर दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और भाई कमेंट जरूर करो यार, ठीक है। मैच का हाल आपको बता दिया, बाकी मैच के बाद फिर आपको आज का बताता हूँ। टी ब्रेक चल रही है अभी, ठीक है। चाय वाय पी रहे हो बंदे, आप भी चाय पियो। बाकी मैं तो अभी चाय मैंने शाम को पी ली थी, ठीक है। धन्यवाद।